हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं फयाद रज़वी स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथ्स अड्डा में। दोस्तों, आज हम चलेंगे एक और नए टॉपिक की तरफ, एक और नए अपने पार्ट की तरफ। जैसे कि आप लोगों ने पिछली मेरी 2 वीडियोज़ में देखा होगा और आपको मेरी वीडियोज़ में कैसा लग रहा है उसके आप कमेंट करके बताते रहिएगा। चीज़ें आपको कोई अगर प्रॉब्लम होती हो किसी तरह की तब भी आप मुझे बताइएगा, उनको मैं आगे कोशिश करूँगा आपको प्रॉब्लम ना आए। आइए सर देखते हैं, क्वेश्चन लिखा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा। बात क्लियर है। कहता है आ अमाउंट विल बी ट्रिपल इन विल बी 8 टाइम्स इन 3 ईयर्स एट अ सिंपल इंटरेस्ट। इन हाउ मैनी ईयर्स द सेम अमाउंट विल बी 64 टाइम्स एट सेम रेट ऑफ कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट। बातें क्लियर है ना। तो हमसे कहा गया सर कि कोई भी हमारा पैसा है, वो हमारा पैसा क्या बोलता है कि साहब 3 साल में 8 गुना हो जाता है और कितने सालों में हमारा 64 गुना हो जाएगा। बातें क्लियर हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है सर। आप क्या मान लीजिए, आप प्रिंसिपल को कुछ भी मान सकते हैं, 1, 2, 100, 1000, लाख, करोड़ कुछ भी मान सकते हैं। मैं सबसे ईजी एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए कि हमारा पैसा 1 रुपया था। कितना था? 1 रुपया। तो आपने देखा 3 साल में जो 1 रुपया था वो कितना हुआ? 8 हो गया। कितने सालों में? तो आप बताएंगे सर 3 साल में। 3 साल में 1 रुपया हो गया 8। सर अब हमारी ख्वाहिश है कि इसी 1 रुपये को हमें कितना बनाना है? तो आप बोलेंगे 64 बनाना है। कितना बनाना है? 64 बनाना है। कितना बनाना है? 64। ये कहता है हाउ मैनी ईयर्स, तो हमको ये निकालना है। यहाँ तक कोई परेशानी? बोलो भैया। नहीं। तो आप सर एक बात देखेंगे, क्वेश्चन को आप एक बात देखेंगे, सेम क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में बनेगा और सेम क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में भी बनेगा। जब कंपाउंड पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सिंपल और कंपाउंड दोनों को बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। आइए सर मैं आपको बताता हूँ। कहता है 1 रुपया था, 8 हो गया। तो सर आपने 1 रुपया डिपॉजिट किया, आपका 8 रुपीज़ हो गए। तो आप एक बात बताइए, इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो आप बोलेंगे 7 मिलेगा। कितना मिलेगा? 7। बच्चे जब 1 रुपया जब आपका 64 हो जाएगा तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो आप बताएंगे 63 मिलेगा। कितना मिलेगा? 63। तो देखो 7 रुपीज़ इंटरेस्ट है कितने ईयर्स में? 3 ईयर्स में। तो सोचो भैया 7 रुपये इंटरेस्ट मिलता है हमको कितने साल में? तो आप बताएंगे 3 साल में। अब हमारी ख्वाहिश है इंटरेस्ट कितना लेना है? 63 रुपीज़। तो कितने सालों में? तो आपने देखा 7 बराबर 63, 7 बराबर 63, तो 1 बराबर 9, तो 1 बराबर 9, तो 3 बराबर कितने साल? तो आप बोलेंगे 27 साल में हमारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। यस और नो? बात क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको पता लगता होगा सर 1 रुपया 8 गुना हो रहा है तो इंटरेस्ट कितना? 7 रुपये। कितने साल में? 3 साल में। तो बच्चे अब 1 रुपया 64 हो जाएगा, इंटरेस्ट कितना? 63 रुपीज़। तो कितने ईयर्स में? 7 बराबर 63, 1 इज इक्वल टू 9, 3 इज इक्वल टू 27। एनी प्रॉब्लम? आज बच्चे कहते हैं साहब, जो बच्चे एकदम बेसिक हैं, जिन्होंने कॉम्पिटिटिव कभी नहीं पढ़ा है, तो उनको ये भी लगता होगा हम ऐसे बना लेंगे साहब, 7 रुपये इंटरेस्ट है 3 साल में, तो 1 रुपया इंटरेस्ट होगा 3/7 साल में। और बच्चे हमको चाहिए 63 रुपये, तो बोलेंगे 3/7 इंटू 63, 7 निमा 63, 9 तिया 27 साल। आपका ऐसे भी आंसर आ जाएगा। बातें क्लियर हैं? कोई दिक्कत है? लेकिन सर एक बात बताइए, जब तक आप स्मार्ट नहीं हैं क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। प्रोसेस तो सॉल्व करने का हमारा यही है, लेकिन बच्चे ऑनलाइन एग्जाम है, इतना टाइम आपके पास नहीं होगा कि आप ये गोले बनाते रहेंगे, ऐसे डिज़ाइन बनाते रहेंगे। एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे मारेंगे? थिंक विदाउट इंक। तो आप लोग क्या करेंगे? सिंपल सोचेंगे। आप लोग सिंपल सोचेंगे, एक छोटी सी बात सोचेंगे। क्या सोचेंगे? सर 1 रुपया कहता है कोई धन 3 वर्ष में 8 गुना हो रहा है, 3 साल में 8 टाइम्स हो रहा है। तो सर 1 रुपया 8 हो गया, ब्याज कितना मिला? 7। तो केवल सोचेंगे 7 रुपये ब्याज है कितने साल में? 3 साल में। कितने साल में? 3 साल में। अब 1 रुपया होगा 64 गुना, तो बच्चे ब्याज कितना? 63। तो देखेंगे 7 बराबर 63, तो 1 बराबर 9, तो 3 बराबर कितना साल? 27 साल। अरे वाह, आंसर आ गया। बातें क्लियर हैं? दिक्कत है? नहीं। अभी सर मैं बेसिक टाइप करा रहा हूँ, इसके एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा, मैं मेंस लेवल के क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। अब मैं इसका एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ, वो क्वेश्चन आप बनाएंगे। कैसे बनेगा? सर क्वेश्चन है हमारा, कोई धन
साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है? क्वेश्चन है सर, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में 12 गुना हो जाएगा? सेम क्वेश्चन तो है ना, सेम क्वेश्चन है। पहले मैं इसका शॉर्टकट फिर बेसिक बताऊंगा। सर कहता है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना। सर बताइए 3 गुना हो गया तो मतलब 1 रुपया कितना हो गया? 3। तो इंटरेस्ट कितना मिला? 2। तो आप बोलेंगे 2 रुपये इंटरेस्ट मिलता है कितने साल में? तो आप बताएंगे 5 साल में। कितने साल में? 5 साल में। अब भैया कितने वर्षों में इसी दर से धन कितने गुना हो जाएगा? 12 गुना। तो सर 1 रुपया 12 हो जाएगा तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 11। कितना मिलेगा? 11। तो देखिए भैया 1 रुपया इंटरेस्ट होगा कितने साल में? 5/2 साल में। तो 11 रुपये इंटरेस्ट होगा 5/2 इंटू 11, 55/2। इसी को दुनिया 27 सही 1/2 साल के नाम से जानती है। बातें क्लियर हैं? कोई दिक्कत है? नहीं। आप क्या बोलेंगे कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 3 गुना। तो सर 1 रुपया 3 हो गया, इंटरेस्ट कितना मिला? 2 मिला। कितने साल में? 5 साल में। 1 रुपया मिलेगा 5/2 साल में। तो भैया 12 गुना हो रहा है तो इंटरेस्ट कितना? 11। 11 रुपये मिलेंगे 5/2 इंटू 11, 55/2, 27.5 साल आपका आंसर आ गया। कैसा लगा बताते रहिएगा। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट टाइप। बच्चों क्वेश्चन है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, इसी दर से 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा? बातें क्लियर है ना? उसका उल्टा क्वेश्चन है। पहले पूछता था कितने वर्षों में इतने गुना हो जाएगा, टाइम पूछता था। अब टाइम दे दिया है कितने गुना हो जाएगा आपसे वो पूछ रहा है। बातें क्लियर है ना? आइए सर एक बार क्वेश्चन को पहले इसका हम बेसिक बनाते हैं फिर बनाएंगे शॉर्टकट। आओ देखो, हम कहते हैं मान लीजिए सर ये पहला क्वेश्चन है हमारा। ये कहता है मान लो हमने 1 रुपया लगाया। कितना लगाया? 1 रुपया। तो बच्चे कितना हो गया? तो बताएंगे 3 गुना हो गया, 3 रुपये हो गया। तो देखेंगे कितने सालों में? तो आप बताएंगे 8 साल में। कितने साल में? 8 साल में। कहता है इसी दर से 20 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा? कितने साल में भैया? 20 साल में। सेम। और कहता है सेम रेट से 20 साल में ये कितने गुना हो जाएगा? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सर आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को। 1 रुपया था, कितना हुआ? 3। तो इंटरेस्ट कितना मिला? 2 रुपया मिला। कितना मिला? 2 रुपये। सर आप बताएंगे 8 साल में इंटरेस्ट मिलता है कितना रुपए? 2 रुपये। तो आप देखेंगे 8 साल में इंटरेस्ट मिलता है 2 रुपये। तो 1 साल में इंटरेस्ट मिलेगा कितना? 2/8। भैया हमको कितने साल हैं? 20 साल हैं। तो 20 साल में इंटरेस्ट मिलेगा 2/8 इंटू कितना? 20। 2 से काटा 4 बार, 4 से काटा कितने बार? 5 बार। इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 5। इसका मतलब ये है यहां से लेके यहां तक इंटरेस्ट कितना है? 5। हमने 1 रुपया लगाया, 5 रुपये ब्याज, तो कुल मिला के कितने रुपए हो जाएगा? तो आप बताएंगे 6 रुपये हो जाएगा। कितने रुपए हो जाएगा? 6 रुपये। तो 1 रुपया कितना हो गया? 6 हो गया। तो आप बताएंगे हमारा पैसा 20 साल में कितना गुना हो जाएगा? 6 गुना, मतलब 6 टाइम्स हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? बोलो। नो प्रॉब्लम। लेकिन बच्चे इतना बड़ा क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे एग्जाम में, हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। तो आइए फिर हम कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को? एकदम थिंक विदाउट इंक। क्या करेंगे सर कि 8 साल में कोई धन 3 गुना हो रहा है, तो 1 रुपया 3 हुआ, ब्याज कितना मिला? 2। बोलो, ब्याज कितना मिला? 2। तुरंत देखेंगे 2 रुपये ब्याज है 8 साल में, 2 रुपये ब्याज है 8 साल में। या हम कह पाएंगे 8 साल में ब्याज है 2 रुपया, तो 1 साल में ब्याज है कितना? 2/8। तो बच्चे 20 साल में ब्याज है 2/8 इंटू 20। कितना आ गया? 5। अब बच्चे ब्याज कितना? 5 रुपया। एक प्रिंसिपल कितना हो गया? 6। तो क्या गुना हो जाएगा? 6 गुना। हमारा आंसर आएगा या नहीं आएगा? बताइए, आएगा? क्लियर है बातें? चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ। सर क्वेश्चन है हमारा 10,400 रुपये को ए और बी में इस प्रकार बांटा जाता है। ए का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का, तो कॉमा बी का 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज आपस में बराबर है। ए और बी की राशि क्या होगी? इसको इंग्लिश में बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे। डिवाइड ₹10,400 इंटू ए एंड बी and the simple interest of A at a 10% per annum for 5 years, simple interest of B 9% per annum for 6 years equal to each other. Find the amount of A and
बी। बातें क्लियर हैं? फाइंड द अमाउंट ऑफ ए एंड बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सर बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमसे बोला ए और बी में 10,400 रुपीज़ को हम डिवाइड कर रहे हैं। बातें क्लियर? सर क्या बोला हमसे? देखो हमसे बोला ए का जो रेट है वो 10% है, जो टाइम है वो कितना ईयर से? 5 ईयर से। अब हम देखेंगे बी का जो हमारा रेट है वो 9% पर एनम है और टाइम कितना ईयर से? 6 ईयर से। सब इसमें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इसमें 2 टाइप बनेंगे। एक बोलेगा सर मिलने वाला धन बराबर है, धन का मीन्स अमाउंट बराबर है, मिश्र धन बराबर है, और एक बोलेगा सर मिलने वाला ब्याज बराबर है। दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है, दोनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन अलग अलग बनेगा। बातें क्लियर हैं? सर हमसे बोला मिलने वाला ब्याज बराबर है। आप तो शुरू में पढ़ चुके हैं कि 1 साल में 10% तो 5 साल में 50%। तो ए का कितना? 50%। 1 साल में 9% तो 6 साल में कितना परसेंट? 54%। और सर क्या बोला? ये आपस में बराबर है। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। 2 परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। 2 से कट रहा है 25, 2 से कट रहा है कितना? 27। ये 25 है तो ये कितना होगा? 27 होगा। अगर हम इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? आपको पता है, मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में बताया होगा, रेशियो के चैप्टर में बताया होगा, 2 चीजें अगर बराबर हैं तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। इनका रेशियो क्या हो जाएगा? अपने आप में पलट जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 27 अनुपात 25। पहला वाला 27 होगा, दूसरा वाला 25। दोनों मिला के कितने? 52। सर 52 नहीं है, कितना है? 10,400। तो 1 बराबर कितना? 200। बच्चे 1 बराबर 200 तो 25 इंटू 200, इसी को दुनिया 5,000 के नाम से जानती है। एंड 27 इंटू 200, इसी को दुनिया 5400 के नाम से जानती है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। बच्चे देखो बार बार मैं बोलता हूँ कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे शॉर्टकट मैं आपको यहाँ नहीं करा सकता। क्लास की बात अलग होती है, क्यों आप मेरे सामने होते हैं। फिर भी आप देखिए, जब आप स्मार्ट हो जाएंगे, ऑनलाइन एग्जाम है, आप बार बार कॉपी पेन नहीं चलाएंगे, माउस पेन ये ड्रामेबाजी नहीं करेंगे। आप सीधे सीधे स्क्रीन पे क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन की सेवाएं वहीं समाप्त। यस और नो? मैं कहता हूं जब तक एग्जाम में आप बच्चे 60% क्वेश्चन थिंक विदाउट इंक नहीं मारेंगे, जब तक मतलब एक अच्छे मार्क्स आना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। सर एक बार देखो इस क्वेश्चन को बिना पेन के कैसे बनाएंगे। हमने देखा 10% की दर से 5 साल में, तो 1 साल में 10%, 5 साल में 50%। 9 की दर से 6 साल में, 1 साल में 9%, 6 साल में 54%। 50% बराबर कितना? 54%। 2 से काटा 25, 2 से काटा 27, 25 बराबर 27। पलट देंगे 27 अनुपात 25। ए को मिलेंगे 27, बी को मिलेंगे 25, कुल मिला के कितना? 52। 52 इज इक्वल टू 10400, 1 इज इक्वल टू 200, 25 इज इक्वल टू 500 एंड 27 इज इक्वल टू 5400। बातें क्लियर हैं? आएगा नहीं आएगा? थिंक विदाउट इंक। बच्चे माइंड का, ब्रेन की एक्सरसाइज करना ही ब्रेन की जिम है। यहाँ का आपको ब्रेन को शार्प करना है। कैसे शार्प करेंगे? मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ और आप वीडियो को पॉज करके पहले आप उसको थिंक विदाउट इंक माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे, बाद में मेरा सॉल्यूशन देख लेंगे। आइए चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। सर क्वेश्चन है हमारा कि 35,000 रुपए को ए और बी में इस प्रकार बांटा जाता है। ए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का, बी का 5% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष का। साधारण ब्याज आपस में बराबर है। ए और बी की अलग अलग राशि क्या होगी? डिवाइड 35,000 रुपीज इन 2 पार्ट्स ए एंड बी। कहता है 8% सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए 8% पर एनम एट 5 years is equal to the simple interest of B 5% per annum for 6 years equal to each other. Find the A and B. Any problem? बच्चे पहले मैं क्वेश्चन कराता हूं थिंक विदाउट इंक। आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार क्वेश्चन को बिना पेन के माइंड में सॉल्व कीजिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए। बच्चे देखेंगे आप लोग एक बार, 1 साल में 8%, 5 साल में कितना? 40%। क्लियर? 1 साल में 5%, 6 साल में कितना? 30%। 40 बराबर 30, 0 से 0 कैंसिल, 4 बराबर 3, तो 3 अनुपात 4। पहला वाला 3, दूसरा वाला 4, दोनों मिला के 7, 7 बराबर 35, 1 बराबर 5, 4 बराबर 20 और 3 बराबर 15। 20 और 15 आंसर आएगा नहीं आएगा? आएगा। अब देखो पेन के बच्चे देखेंगे 1 साल में 8% तो 5 साल में कितना परसेंट? तो देखेंगे 40%, ए का 40%। 1 साल में 5%, 6 साल में कितना परसेंट? तो बोलेंगे 30%। आपस में कैसा होगा? बराबर। परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल, 0 0 क्या हो गया?
4 बराबर 3, तो 3 अनुपात पहले वाला 3, दूसरे वाला 4, दोनों मिला के 7, 7 बराबर कितना 35,000, तो 1 बराबर कितना 5,000, 1 बराबर 5,000, तो बच्चे 4 बराबर कितना 20,000 और बच्चे 3 बराबर कितना, तो आप बोलेंगे 15,000। ए की वैल्यू 15,000 और बी की वैल्यू 20,000। दिक्कत है? नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। बच्चे क्वेश्चन है 12,600 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है। ए का 2% की दर से 3 साल का, बी का 3 की दर से 4 साल का, सी का 4 की दर से 5 साल का साधारण ब्याज आपस में बराबर है। ए बी सी की अलग अलग राशि क्या होगी? कहता है डिवाइड 12,600 रुपीज इंटू ए एंड बी, ए बी एंड सी। कहता है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए एट 2% पर एनम फॉर 3 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ बी एट 3% पर एनम फॉर 4 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सी 4% पर एनम फॉर 5 ईयर्स इक्वल टू ईच अदर। फाइंड द ए बी एंड सी। बातें क्लियर हैं? सर देखो, आइए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम। बनाने के कई तरीके हैं, एक बार देखेंगे क्वेश्चनों को। सर हमसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपको। कहता है ए का 2% की दर से कितने साल का, तो आप बोलेंगे 3 साल का। बी का 3% की दर से तो 4 साल का। सी का 4% की दर से कितने साल का, 5 साल का। सिंपल इंटरेस्ट आपस में बराबर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आइए इस क्वेश्चन को तोड़ते हैं हम लोग क्या करेंगे सर? देखो बनाने के कई तरीके हैं कि ए का 1 साल में 2% तो 3 साल में कितना परसेंट, तो बोलेंगे 6%। कहता बी का 1 साल में 3% तो 4 साल में 12%। तो सी का 1 साल में 4% तो 5 साल में कितना परसेंट, तो 20%। आपस में कैसा है, बराबर है। कैसा है, बराबर है। 1 साल में 2%, 3 साल में 6%। 1 साल में 3% तो 4 साल में 12%। 1 साल में 4% तो 5 साल में 20%। बराबर है। परसेंटेज 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 कैंसिल। 2 से काटा 3, 2 से काटा 6 और 2 से काटा कितना 10। एनी प्रॉब्लम? बोलो नहीं। और आपको पढ़ाया होगा मैंने रेशियो में, क्या पढ़ाया था कि इनका ए बी सी का हम रेशियो कैसे निकालेंगे। इसके मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। पहला तरीका क्या था कि 3, 6 ये आ गया सर a इंटू 3, ये आ गया b इंटू 6 और ये आ गया c इंटू 10। हमने आपको ए बी सी के 2 मेथड बताए थे, आपको बताया होगा 3, 6, 10 से कटने वाला नंबर, इनका एलसीएम 3, 6, 10 से कटने नंबर कितना है, 30 है। मन में आता होगा 60, तो 60 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आया 30। 30 से यहाँ डिवाइड करिए, 30 से यहाँ डिवाइड करिए, 30 से यहाँ डिवाइड करिए। आपने देखा a/10, आपने देखा b/5, आपने देखा c/3। बच्चे a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू कितनी है, 3 है। बातें क्लियर है? आपने रेशियो मुझसे पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया होगा a b c का रेशियो आपका ये आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। लेकिन सर एक बात और है, अगर आप इन क्वेश्चनों को आप रेशियो एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं, a इंटू 3, b इंटू 5, सॉरी b इंटू 6 और c इंटू 10। आपको अगर a b c का रेशियो निकालना है तो a को छिपा लीजिए, 10 की 6 से मल्टीप्लाई 60, बीच में लिखेंगे b को छिपा लीजिए, 10 3 जा 30, c लिखेंगे, c को छिपा लीजिए, 6 3 जा 18। एनी प्रॉब्लम? नो। अब क्या करेंगे आप लोग को, अब इनको क्या करेंगे, जिससे कट रहा है काट लीजिए। आपने देखा 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 6 10 जा 60, 10 5 3। आपका आया नहीं आया? बात तो बराबर है। जो a के नीचे लिखा है, a की वैल्यू b के नीचे लिखा है, b की वैल्यू c के नीचे आए लिखा है, तो c की वैल्यू। बच्चे 10 और 5 15 और 3 कितना 18। कितना आ गया 18। 18 बराबर कितना दिया है 12,126। 18 सत्ते 126, 1 बराबर 700। तो बच्चे 1 बराबर 700, तो 3 बराबर कितना, इसकी वैल्यू 2100। तो 5 बराबर कितना, तो इसकी वैल्यू 3500। तो 10 बराबर कितना, तो इसकी वैल्यू कितनी 7000। एनी प्रॉब्लम? ए की वैल्यू 7000, बी की वैल्यू 3500 और सी की वैल्यू कितनी 2100। मतलब 100 बात की एक बात, आपको क्या करना है, जब तक ए बी सी का रेशियो नहीं निकलेगा क्वेश्चन शॉर्ट आउट नहीं होगा। दोबारा देखो सर, 2% की दर से 3 साल का, 1 साल में 2%, 3 साल में 6%, 1 साल में 3%, 4 साल में 12%, 1 साल में 4%, 5 साल में
20%। इससे हम ABC का रेशियो निकाल लेंगे 6:10:5:3। इसको 10 रुपये, इसको 5 रुपये और इसको 3 रुपये। 10 5 15 3 18 बराबर 12,600, 1 बराबर 700। दैट सॉल्व। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब बच्चे जितना अच्छा आपको देखो रेशियो का यूज हुआ, अगर आपको रेशियो में जितनी अच्छी आपके लिए महारत हासिल है उतना आप जल्दी क्वेश्चनों को आप लोग तोड़ लेंगे। बातें क्लियर हैं? चलिए ठीक है सर। इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ईच पार्ट। क्या पूछ सकता है? सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ईच पार्ट। क्वेश्चन पूछ सकता है प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज क्या होगा। क्या पूछेगा? प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, चाहे इसको लीजिए, चाहे इसको लीजिए, चाहे किसी एक को ले लो। मान लो हम पहला वाला ले लिया 7,000। कितना ले लिया? 7,000। एक साल में 2%, 3 साल में कितना परसेंट? तो इसका 6% निकाल दो। इंटू 6 डिवाइड बाई कितना? 100। तो 4 7 42 कितना आ गया? 420। अब चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, हमेशा 420 है तो 420 ही रहेगा। यस और नो? बातें क्लियर? चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ। हाँ सर, कैसा लगा आपको ये पार्ट? मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स, आपके सजेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मैं आगे 4th पार्ट में कल लेके आऊँगा इसके लिए। इसमें मैं और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। अभी तो मैं बेसिक पार्ट पढ़ा रहा हूँ। जैसे जैसे टाइप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बढ़ता रहेगा, लेवल क्वेश्चनों का बढ़ता रहेगा। मैंने आपको बताया था मैं CGL मतलब एक बेसिक एग्जाम से लेकर के मैं CGL मेंस तक आपको पढ़ाऊँगा। और आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए। आपका प्यार, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बताते रहिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल मैथ्स अड्डा बाय फयाज रज़वी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें और उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।